तो भाई हमें करना है 100 डेज सर्वाइव विथ हार्डकोर, वो भी माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में भाई, यहाँ जगह जगह खतरा छुपा होता है। और भाई हमारे इसमें गोल होंगे, हमें एक अच्छा सा घर बनाना है, ड्रैगन को हराना है, और भाई अपने लिए एक नेदरराइट का फुल्ली आर्मर बनाना है। तो भाई बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मेरे को पहले दिन फेंक दिया जाता है एक ऐसी जगह पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। तो भाई मैं उस काम पे लग जाता हूँ जो सब लोग करते हैं, सिंपल एक पेड़ तोड़ता हूँ। एंड उसके बाद भाई आसपास बहुत सारे शुगर केन लगे होते हैं, वो सारे के सारे भाई तोड़ लेता हूँ, सारे के सारे इतने भी लगे हों, क्योंकि इनसे पेपर बनाने में फिर बाद में अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस चक्कर में फिर मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत अच्छी केव थी, पर आगे आगे देखता हूँ भाई अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, और अगर उसमें मैं जाता तो शायद से मर भी सकता था। तो मेरा मूड चेंज हो जाता है एंड मैं दूसरी साइड जाता हूँ। यहाँ पे सवाना बायम थी, क्योंकि मेरे को भाई इसमें लगा कि थोड़ा जल्दी विलेज मिल जाएगी, तो मैं उस साइड जाता हूँ। एंड रिवर में मैं सीधे कूद जाता हूँ। मैं ये भी देखता कि इसमें अगर कोई ट्राइडेंट वाला बंदा हुआ तो मेरा काम चालू होने से पहले ही ख़त्म हो सकता था। पर मैं आगे जाता हूँ और मेरे को शीप दिख जाती हैं, फर्स्ट शीप, जो हमें वूल देती हैं और जिससे हम बना सकते थे बेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और इन दोनों को भाई मार लेता हूँ हाल की हाल। और भाई इन दोनों को मारने के बाद में मैं चल पड़ता हूँ भाई ब्लेज ढूंढने, क्योंकि भाई अगर विलेज नहीं मिलती ना मेरे को, तो भाई तुम जानते हो यार कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है विलेज के बिना सर्वाइव करना। 100 डेज यार बहुत टफ तो नहीं है, फिर भी टफ है पॉकेट एडिशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे सैपलिंग मिलती है, सैपलिंग लगा देता हूँ और भाई मैं आगे निकल जाता हूँ अपना एक ब्लेज ढूंढने के लिए। तो बस ज़्यादा दूर मैं थोड़ी दूर चलता हूँ भाई, तभी मेरे को थोड़ी बहुत नज़र आने लगती है विलेज। एंड इस पर मेरा ध्यान पड़ता है एंड यहाँ पे मेरे को लगा कोई केव है ऐसा लगता है, पर भाई ये केव नहीं था, यहाँ पे सिंपली पानी भरा हुआ था। एंड आगे भी भाई इसी टाइप की थी, वो भी मेरे को लगा कोई केव है, पर भाई नहीं थी। पर यहाँ पे आगे एक अच्छी खासी केव थी, तो मैं उसमें माइनिंग करने आता हूँ भाई, उसमें बहुत कुछ मिलता है। पहले तो मैं यहाँ देखता हूँ भाई मेरे को कुछ भी नहीं दिखता, और मैं भाई फिर विलेज की तरफ चलने लगता हूँ, क्योंकि मेरे को एक चाहिए था घर जिसमें अपना सामान रख सकूँ। तो यहाँ से मैं बनाता हूँ पहले एक बूट तोड़ के एक क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैं बनाता हूँ मैं टूल्स जो मेरे को ज़रूरी थी, जैसे कि पिकैक्स वगैरह। और नीचे बगल में चला जाता हूँ माइन करने अपने टूल्स को अपडेट करने के लिए। A few inches later. फिर भाई मैं सारा कपल स्टोन लेके आता हूँ, उसका चल पड़ता हूँ भाई विलेज की तरफ। पहले मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल भाई यहाँ पे भूल जाता हूँ या रखे रहने देता हूँ भाई, मेरे को याद नहीं। पर मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ भाई एक घर ऐसा जिसमें मैं मतलब अपना कब्जा कर सकूँ विलेजर को बाहर निकाल के, क्योंकि मेरे पास अभी कोई घर नहीं था। सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रखता हूँ, और भाई एक चेस्ट बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को जो सारा सामान उसमें रखना ज़रूरी था, वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट सामान नहीं था फिर भी। एंड भाई निकल पड़ता हूँ थोड़े से टूल्स बना के, एक फर्नेस बनाता हूँ, एक एक्स बनाता हूँ, और भाई एक स्वॉर्ड बनाता हूँ। और भाई इसके बाद चल पड़ता हूँ एक मत थोड़ा बहुत विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, जो खाना वगैरह जो फूड वगैरह मेरे को चाहिए था। एंड भाई बाहर आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बगल में भाई ये रखे थे, क्या कहते हैं इनका नाम ही भूल गया मैं, हेवेल। तो भाई इनको सारों को तोड़ने का जहाँ से मैं इससे ब्रेड बनाता हूँ, क्योंकि भाई भूख लग रही थी, फूड का मेरे पास ओनली भाई यही सोर्स था। सबसे पहले बहुत सारे ब्रेड बनाता हूँ और जो बाकी के हेवेल थे उनको रख देता हूँ भाई चेस्ट में, और आगे करता हूँ एक एक करके भाई सारे नल्ले विलेजर्स के घर चेक करता हूँ, किसी में कुछ नहीं। और भाई इसमें ऊपर से एक गड्ढा था जो पता नहीं हर विलेज में मेरे को मिलता है, इसको भरता हूँ, दोबारा ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ शायद से मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए। पहले गेट लगाता हूँ क्योंकि रात होने वाली थी, मेरे को ऐसा लग रहा था। एंड यहाँ पे मेरे को ब्रेड के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। एंड अगर आवाज़ में तुम्हें थोड़ा सा चेंज लग रहा हो तो भाई सॉरी यार, गला थोड़ा बैठा हुआ है। एंड भाई एक और घर में कुछ नहीं मिलता है एंड रात हो जाती है, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। एंड इसका जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ भाई विलेजर्स घूम रहे हैं बाहर, तो मैंने सोचा इनको बंद कर दूँ, तो मैं आगे जाके बंद भी करता हूँ। गोलम भी था, पर मेरा इसको मारने का भाई कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिल्कुल नूब हूँ, और अगर गोलम ने मेरे को मार दिया तो यहीं मेरा 100 डेज सर्वाइव ख़त्म। सबसे पहले मैं एक और घर में जाता हूँ, उसमें मेरे को मिलते हैं भाई 4 एमरल्ड। तो ये काम की चीज़ मिली भाई पूरे विलेज में, और भाई कुछ भी नहीं था, तो इसको मैं ले लेता हूँ और फिर और आगे चलता हूँ। यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम हुई बाहर निकलने में। एंड भाई इस घर में भी कुछ नहीं था। फिर मैं यहाँ पे इधर देखता हूँ, मेरे को लगा केव टाइप की, पर नहीं थी। एंड यहाँ पे मेरे को ये ऐसा लगा, मेरे को भाई ऐसा होता नहीं कई बार आयरन मिल जाता है, तो मेरे को लगा इधर आयरन होगा, तो मैं इधर जाता हूँ, पर मेरे को इधर भी कोई आयरन नहीं मिला। तो मैं यहाँ से ऊपर आता हूँ और भाई चल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। और मैं घर में आता हूँ भाई, घर में आने का सबसे पहले मैं हेवेल रखता हूँ। एंड थोड़ा सा हेवेल मेरे को वापस चाहिए था, क्योंकि मेरे को वो बनाना था थोड़ा सा ब्रेड, तो मैं थोड़ा सा हेवेल लेने की कोशिश करता हूँ, पर भाई इसकी जगह कभी स्टिक आ रही होती है,
कभी थोड़े कम आते हैं, कभी कुछ हो जाता है। आखिरकार मेहनत करने का थोड़े ढंग के हेवी लाए जाते हैं 5 एंड उसके मैं बना देता हूँ भाई दोबारा से थोड़े से ब्रेड, क्योंकि मेरे को जाना था माइनिंग पे। एंड फूड भाई तुम जानते हो कितनी जल्दी ख़त्म होता है, तो मैं फूड लेता हूँ एंड निकल पड़ता हूँ भाई माइनिंग करने के लिए। जो बगल में ही एक केव और मिली थी भाई, वो बहुत मस्त थी। ये वाली की बात नहीं कर रहा, थोड़ा आगे चल के भाई इसकी बात कर रहा हूँ भाई। ये वाली केव मिलती है एंड भाई सबसे पहले मेरे को डर ये लगा कि भाई मैं उतरूँगा कहाँ से, क्योंकि भाई इतनी गहरी थी। अगर मैं गलती से भी गलती कर देता था ना तो मेरा काम तो भाई बजना था। फिर मैं आराम से किसी तरीके से करके डैमेज लेकर ही उतर पाता हूँ वहाँ से नीचे। एंड उतर पाने के बाद देखता हूँ भाई सूरज कहाँ है, क्योंकि अगर सूरज डूब रहा होता तो भाई ऊपर आने में मेरे को दिक्कत होती है। एकदम ऊपर हो रहा था, मतलब दोपहर के 12 बजे थे, जोक सिंपल बस। तो भाई मैं यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ किसी तरीके से। भाई मैं यहाँ से नीचे उतर आता हूँ, कोल मिलता है, थोड़ा सा कोल लेता हूँ एंड भाई नीचे आयरन भी रहता है। पहले यहाँ से कोल कलेक्ट करता हूँ एंड फिर आसपास आयरन मिल जाता है, तो सारा का सारा भाई जितना भी आसपास आयरन रहता है सबका सब आयरन तोड़ने में लग जाता हूँ। यहाँ से शायद से मेरे को 5 आयरन मिले थे, कुछ याद नहीं है ऐसा। और सारा आयरन तोड़ता हूँ, यहाँ से भी तोड़ लेता हूँ जितना भी, मतलब कोने कोने में से यहाँ पे भी आयरन है भाई, सारा आयरन तोड़ लेता हूँ। एक जगह का भी आयरन नहीं छोड़ता बिल्कुल भी, जहाँ पे भी दिख रहा हूँ मेरे को। एंड थोड़े से कोल भी ले लेता हूँ भाई, क्योंकि कोल मेरे को चाहिए थे। एंड बाद में भाई इधर बगल में देखता हूँ कि भाई रात भी होने लगी थी एंड एक केव थी, तो मेरे को लगा काश थोड़े बहुत इधर आयरन मिल जाए, तो मेरे को वहीं भारी मिल गया था। एंड भाई शेडर पैक के चक्कर में मेरे को माइंड में आने में डर लग रहा था, क्योंकि टॉर्चेस भाई जो उजेला नॉर्मल बिना शेडर में करती हैं वो शेडर के संग में नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे को शेडर में खेलना था तो मैं शेडर लगा लिया मैंने। एंड भाई जब भी देखता हूँ भाई रात होने लगती है और मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं, तो भाई मैं डर के मारे जल्दी से ऊपर आता हूँ। पर ऊपर क्या देखता हूँ भाई रात हो चुकी थी एंड बहुत सारे मेहमान जो खड़े हुए थे कहने लगे थे हमको भी हिस्सा चाहिए। तो भाई मैं इनसे किसी तरह बच के आगे निकलता हूँ एंड अपने घर में सीधे भाग जाता हूँ। जो मेरा घर भाई ये सामने था एंड इस घर में मेरे को आयरन गोलम भी दिखता है। मैं नहीं चाहता था वो आयरन गोलम मरे, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा बॉडी गार्ड था भाई। सबसे पहले एक काम करता हूँ भाई, सोने से पहले फर्नेस बना लेता हूँ। वो मेरे को ध्यान नहीं था कि भाई चेस्ट में एक फर्नेस ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ था, तो मैं फर्नेस बनाता हूँ और फर्नेस को रखता हूँ यहाँ पे उसमें, और आयरन रखता हूँ और थोड़ा कोल रखता हूँ जिससे बनता है भाई, और सो जाता हूँ। तो भाई सबसे पहले उठता हूँ और उठने के बाद अभी उठा नहीं हूँ। उठने के बाद भाई मैं एक काम करता हूँ, मेरे को बाहर से भाई आवाज़ आ रही थी कि आयरन गोलम को कोई मार रहा है। सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे अपनी डर्ट रखता हूँ नहीं एमरेल्ड रखता हूँ और बाहर जाके उसको मारने वाला होता हूँ। पर भाई आयरन गोलम पहले ही काम बजा देता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एंड भाई मेरे को थोड़ा भूख भी लग रही थी तो मैं खाता हूँ, और आसपास भाई कुछ ज़ॉम्बी विलेजर्स को तंग कर रहे थे तो उनको मारता हूँ। एंड एक घर और चेक करता हूँ, पर भाई उसका गेट तोड़ दिया था ज़ॉम्बीज़ ने, तो शायद से एक हमारा विलेजर जो ज़ॉम्बी मैंने जिसको मारा शायद से वो यही था। तो भाई सबसे पहले जैसे चेस्ट में कुछ भी नहीं मिलता मेरे को। दोबारा घर में आता हूँ एंड देखता हूँ भाई कितना हमारा जो आयरन था वो मेल्ट हो चुका है। सबसे पहले बना लेता हूँ अपने लिए एक चेस्ट प्लेट एंड बना लेता हूँ भाई अपने बूट्स। तो भाई इसके बाद थोड़ा सा और वेट करना पड़ता है, क्योंकि भाई हाल की हालत तो भाई इसमें कोई सामान चीज़ होती नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ एंड भाई पूरा आयरन में भाई कवर हो चुका था। मैं अपने लिए पिकेक्स वगैरह भी बना लेता हूँ एंड अब मेरे को भाई जाना था केव में, पर उससे पहले मैं सोच रहा था शुगर केन्स लगा दूँ। तो मैं सारे शुगर केन्स भाई यहाँ पे लगा देता हूँ सारे के सारे एंड जो वाटर बंद कर देता हूँ भाई साहब मेरे शुगर केन भे के नीचे नहीं गिर जाए। तो इस चक्कर में यहाँ पे बंद करने के बाद में फिर मैं चलता हूँ भाई आगे, जो कि मेरे को जाना था माइन पे। तो मैं पिकेक्स बना लेता हूँ भाई 2 आयरन की और फूड ले लेता हूँ एंड टॉर्चेस भाई सिर्फ 16। क्या करें यार, कोल ही नहीं था मेरे पास। तो भाई सबसे पहले मेरे को फिर से वही डर लगता है कि कहाँ से उतरें, पर किसी तरीके से मैं उतर जाता हूँ। इस बार हाफ हार्ट का डैमेज लेता हूँ एंड भाई मैं नीचे नहीं जाता इस बार। मेरे को यहाँ साइड में थोड़ी सी मतलब जगह दिखती है, यहाँ से लगा कि मेरे को थोड़ी केव अंदर तक है, पर मैं जाता हूँ एंड भाई ये पहली एंड हो जाती है पूरी की पूरी। इसके बाद भाई मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, बस थोड़ा सा कॉपर रहता है और नीचे थोड़ी सी जाने की जगह रहती है। उधर मेरे को भाई जाने का मतलब नहीं था, मैं नहीं गया। एंड यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कोल मिलता है, पर भाई कोल लेना इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरे को बनानी थी टॉर्चेस। तो टॉर्चेस मेरे पास ओनली भाई 12 थी, तो मैं टॉर्चेस बनाता हूँ थोड़ी सी और। एंड यहाँ पे मेरे को कोल दिखता है और आयरन दिखता है, भाई लेना ज़रूरी था। तो मैं यहाँ पे तो टॉर्चेस लाइट अप कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता था भाई कोई भी मॉब यहाँ स्पॉन हो। एंड नीचे मेरे को एक थोड़ा नीचे एक क्रीपर दिखा था सामने, वो घूमता हुआ। फिर मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और सारा का सारा जितना आयरन और कोल रहता है सब यहाँ से तोड़ लेता हूँ। एंड उसके बाद सब सामान लेने के बाद में भाई मैं केव में अंदर जाने लगता हूँ। वो क्रीपर पता नहीं भाई कहाँ गायब हो जाता है, मेरे को नहीं मालूम। एंड मैं भाई ये केव में अंदर जाता हूँ, लिटरली भाई बहुत गहरी थी। मैं यहाँ से नीचे आता जाता हूँ एंड तुम जानते हो ये ब्लैक वाले स्टोन को क्या कहते हैं भाई, मैं इसका नाम भूल गया। अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना वैसे ही मैं भूल गया, लिटरली भूल गया। एंड यहाँ से मैं वाटर बंद करता हूँ
एंड यहाँ से ऐसे ही पूरा पानी खत्म होता है। मैंने वाटर इसलिए बंद करा है भाई टॉर्चेस लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेयर टाइप का बनाता हूँ जिससे मेरे को डैमेज नहीं लगे, पर भाई डैमेज लगती है, नीचे उतर जाता हूँ, हाफ हट का डैमेज लगता है क्योंकि आयरन में मैं थोड़ा कवर था भाई, पूरा कवर नहीं था क्योंकि मेरे पास इतना आयरन नहीं था। फिर मैं यहाँ से और नीचे देखता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को कुछ तो नहीं दिखता, बस भाई धीरे धीरे डार्क होती जा रही थी केव, और भाई शेडर के चक्कर में थोड़ी सी मेरे को यहाँ प्रॉब्लम लगी, थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि भाई उजेला नहीं हो पा रहा था, इतने मेरे को लाइट चाहिए थी और लग रहा था कोई समय कोई क्रीपर वगैरह नहीं आया है। थोड़ा सा यहाँ से मैं रेड स्टोन लेता हूँ, जितना भी रहता है मतलब सारा का सारा रेड स्टोन ले लेता हूँ। एंड भाई फिर मैं थोड़ा सा और अंदर जाता हूँ और पूरी टॉर्चेस को मतलब बीच में से नहीं लगा रहा हूँ, वो ढंग से उजेला हो भाई। एंड अंदर जाता हूँ एंड भाई यहाँ पे नीचे और गहराई में -25 ब्लॉक तक आ चुका था। एंड भाई यहाँ मेरे को पहला भाई वो दिख जाता है डायमंड, तो मैं सबसे पहले टॉर्चेस लगा देता हूँ। मैं नहीं चाहता था और भाई ये पहले से हिस्सा लेने आ गया कि मेरे को चाहिए भाई, ढूंढा मैंने और तू क्यों ले भाई, मैं तो उसको मार देता हूँ आजकल। एंड थोड़ा मरने में दिक्कत देता है पर मर जाता है। एंड आसपास थोड़ी सी और टॉर्चेस लगाता हूँ मैं एंड फिर उसके बाद उसको भाई तोड़ता हूँ अपना मतलब पूरी सीरीज इसका पूरा पहला डायमंड। एंड भाई चलो ठीक है एक मिला, पर भाई एक मिल गया था ठीक है, मैं उसमें खुश था। एंड थोड़ी बहुत और टॉर्चेस लगाता हूँ एंड मेरे पास 5 टॉर्चेस बची थी ओनली, और कोल भी नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ऊपर जाता हूँ एंड थोड़ी सी और टॉर्चेस लेके आता हूँ, पर तब तक ये स्केलेटन आ जाता है, इसलिए स्केलेटन को मारता हूँ। एंड भाई पूरे के पूरे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, वो तो मरता नहीं है। एंड भाई इसका फायर की वो थी शॉट, मेरे को लगा यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया, पर मैं किसी तरीके से यहाँ बचता हूँ। एंड भाई एक और स्केलेटन आ गया, तो मेरे को क्या लगता है, मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे भाई स्पॉनर हो सकता है, तो भाई उन दोनों की तो लड़ाई चालू हो जाती है और मैं यहाँ नीचे गिर जाता हूँ। एंड भाई 2 स्केलेटन की लड़ाई चालू हो गई थी और एक मेरे पास से आता है, तो भाई मैं इसको किसी तरीके से बस मार देता हूँ, अपने आप भी मर जाता है। एंड भाई वो दोनों की लड़ाई चल रही, तो मैं साइड में देखने जाता हूँ कि भाई क्या यहाँ पे कोई स्पॉनर है। मैं मर सकता था फिर भी पता नहीं मेरे को, मैं पागलों की तरह गया, पर मैं यहाँ देखता हूँ भाई कुछ भी नहीं था। फिर पता नहीं क्यों भाई वो स्पॉन क्यों हो रहे थे एंड मैं यहीं गिर गया था नीचे। फिर मैं ऊपर आता हूँ, उसने वो भाई जीत गया, फिर मैं इसको मारता हूँ। एंड भाई ये मैं इसको नहीं मारता एक्चुअली, खुद का जो वो मेरे को मारता है, तो इसको खुद लग जाता है। नहीं मर गया भाई, मर गया, ऐसे ही मर जाता है। फिर इसको मारता हूँ एंड भाई फिर मेरे को चाहिए थी तो टॉर्चेस, तो मैं ऊपर जाता हूँ एंड जो मेरे पास बाकी का आयरन था उससे बना के अपने फुल आर्मर का वो बना लेता हूँ, और ये रहा एक मतलब एक बकेट बनाता हूँ। एंड भाई इसको मैं नीचे डालता हूँ, कहाँ इधर से कोई ऊपर और नीचे जाने में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सबसे पहले इसको डालता हूँ वाटर को नीचे। पर भाई यहाँ मैं एक गलती कर देता हूँ, मैं एकदम जस्ट उसी जगह डालता हूँ यहाँ मेरी केप थी, और नीचे भाई जो हाल होता है ना भाई, मेरी थोड़ी बहुत टॉर्चेस हट जाती हैं, पर किसी तरह मैं यहाँ से पानी बंद करता हूँ और भाई नीचे की जो मेरी नुकसान मतलब थोड़ी बहुत टॉर्चेस हटी, लकीली भाई पूरी नहीं हटी नीचे तक, थोड़ी सी टॉर्चेस हटी, तो मैं उनको दोबारा वापस लगा देता हूँ टॉर्चेस को। एंड भाई फिर मैं नीचे आना स्टार्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे भाई मेरे को ये दिखा था, मैं इसका नाम भूल गया, प्रिज्मिली, छोड़ो चलो भाई। तो भाई इधर मेरे को लगता है भाई वो मतलब लाइक जो आवाज़ आ रही थी ना भाई पियानो की तरह, भाई वो बहुत मस्त लग रही थी मेरे को यहाँ पे। पर मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक ही जो शाह जो भी इसको कहते हैं, मेरे को ये एक चाहिए था क्योंकि मेरे को वो टेलीस्कोप रहता है क्या भाई वो बनाना था, तो मैं यहाँ से भाई ये ले लेता हूँ, 1 से 4 मिल जाते हैं। एंड इसके बाद भाई मैं जाता हूँ ऊपर। एंड भाई इस बार अपने संग बहुत सारी टॉर्चेस लेके आया था, ऐसे तुम्हें दिख रहा होगा, पर भाई इधर ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। एंड पता नहीं कि मेरे को आसपास ऐसा थोड़ा सा लगा स्पॉनर है, मैं चेक करना चाहता था, पहले इन दोनों को निपटाता हूँ मैं। एंड भाई आगे लगाता हूँ और ज़्यादा सारी टॉर्चेस, पर ज़ॉम्बीज़ भाई वो मान ही नहीं रहते साले, पता नहीं कहाँ से भाई स्पॉन ही हुए जा रहे थे। इसको भी ख़त्म करता हूँ। एंड भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को इस जगह आ रही थी भाई स्केलेटन में, क्योंकि भाई लिटरली भाई स्केलेटन वो एक सामने रहा। एंड स्केलेटन भाई ऐसे रहते हैं कि भाई वो निशाना उनको चूक नहीं सकता, हार्ड कोर में हार्ड रहता है वैसे भी। और तभी मेरे पास आता है एक अमीर स्केलेटन जिसका पूरा भाई सोने का था, कितना महंगा चल रहा था, ये पूरा वो पहन के आया था। पर भाई ये बंदा भाई पता नहीं क्या था, वो मेरे को डैमेज लिटरली लग नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। पर इसको मैं भाई लास्ट से भाई अपनी एरो से मर जाता है भाई इस तरीके से, तो इसको मारता हूँ। एंड फिर मैं भाई मेरे को यहाँ मेरे को यहाँ डायमंड मिले। एंड मैं पहले आ चुका था, मेरे को डायमंड नहीं दिखे भाई, टॉर्चेस लगी है, पर अगली बार आता हूँ तो मेरे को यहाँ डायमंड दिख जाते हैं। पर भाई मेरे को इतना डर लग रहा था, पीछे से कोई स्केलेटन मार नहीं थे क्योंकि भाई नीचे कितना गहरा था ये दिखाई नहीं दे रहा था। एंड भाई मैं जल्दी से जल्दी भाई जितने भी डायमंड मिलते हैं ना भाई, सारे के सारे डायमंड भाई कलेक्ट करता हूँ, जितने भी मेरे रहते हैं। मेरे को मरना नहीं चाहता था। एंड कलेक्ट करने के बाद भाई फिर मैं यहाँ से हाल के बड़े आराम से भाई देखता हूँ कोई डायमंड गिरा तो नहीं है, उसके बाद भाई सीधे ऊपर चलना स्टार्ट करता हूँ। एंड भाई स्केलेटन हाल के आना स्टार्ट हो गए भाई लिटरली। एंड मेरे पास 6 डायमंड थे, मैं मरना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने थोड़ा ऊपर गया। एंड भाई मैं यहाँ गिर गया। एंड लिटरली यहाँ मेरे को फाइनली लगा कि भाई अब मैं गया, अब मैं नहीं बच रहा भाई, 6 से 7 साल भाई
अब मेरे को यहाँ भाई इतना डर लग गया था, फिर मैं जल्दी से नीचे यहाँ पे एक केव खोदता हूँ छोटी मतलब नीचे करके, और हाल के यहाँ पे ऊपर बंद कर देता हूँ। भाई लक बच गया, वरना बचने के कोई चांसेस नहीं थे। मैं यहाँ पे बिल्कुल हार मान चुका था मैंने कि भाई यहाँ ख़त्म हो सकता है। एंड बस भाई किसी तरीके से बच जाता हूँ। एंड भाई मैं -35 पे था, तो मेरे को लगा भाई क्यों ना भाई यहीं पे माइनिंग कर ली जाए। तो मैं आगे भाई तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। एंड भाई बस डायमंड मिलने की ख्वाहिश थी, तो मैं आगे माइन करना स्टार्ट करता हूँ। डायमंड जो भी मेरे को मिले पर भाई मिल जाए। एंड भाई बहुत ज़्यादा डर लगा मेरे को, डर लग रहा था कि पीछे दोबारा से कोई स्पॉन ना हो जाए। तो मैं टॉर्चेस लगाते हुए चल रहा था कि भाई मरते मरते अभी मैं बच गया और यहीं सीरीज़ ख़त्म हो सकती थी। तो भाई तोड़ते आता हूँ और भाई आखिरकार भाई 2 डायमंड और मिलते हैं। एंड भाई इसके बाद भाई मतलब रहता नहीं मतलब एक कंटिन्यूस वाली चीज़, उसका तो मिलते चले आते हैं। पहले यहाँ पे मैं जितने मिलते हैं उनको तोड़ लेता हूँ। टॉर्चेस भाई कंटिन्यूसली लगा रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था गलती से ही भाई कोई मॉब स्पॉन हो जाए। तो भाई मैं नहीं चाहता था, वो स्केलेटन भाई बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे यहाँ पे। एंड भाई डायमंड जितने ही मिलते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे तोड़ता हूँ। एंड सारे डायमंड तोड़ने के बाद जितने ही मेरे को मिले, उसके बाद भाई मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भाई डर ये लग रहा था कि भाई मैं ऊपर कैसे आऊँगा, क्योंकि जिस एरिया से मैं आया था ना भाई उधर भाई इतने स्केलेटन थे। एंड भाई ये लास्ट डायमंड यहाँ पे मिले। एंड इसके बाद फिर मेरे को जाना था ऊपर। एंड मेरे को सही में इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं कैसे ऊपर जाऊँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड थोड़े ब्लॉक लगाता हूँ एंड ऊपर से मैंने तोड़ दिया। मैं सोच रहा था स्केलेटन गिरे और सारे स्केलेटन को मैं मार दूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा। पर भाई इधर तोड़ता हूँ कोई मतलब नहीं निकलता। फिर मैं किसी तरह हिम्मत करके भाई बहुत ज़्यादा क्राउच होके यहाँ पे ब्लॉक लगाना स्टार्ट करता हूँ ऊपर जाने के लिए। एंड फिर भी भाई एक स्केलेटन पता नहीं कहाँ से मेरे को मार देता है, पर मैं नहीं रुकता भाई, लिटरली मैं नहीं रुकता। यहाँ से ऊपर आता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक स्केलेटन था, मैं इसको नहीं मारता। मैं चाहता हूँ छोड़ो, तेरे को छोड़ रहा हूँ भाई, मैं और ऊपर जाता हूँ। एंड भाई मैं अपनी जान बचा के भाई इतने सारे डायमंड लेके भाई अपनी मेहनत के ऊपर आता हूँ। एंड भाई ऊपर आने से सबसे पहले मैं घर में जाता हूँ और भाई अपने लिए बनाना स्टार्ट करता हूँ एक डायमंड का पूरा सूट, क्योंकि भाई मेरे को डायमंड में कवर होना था। एंड भाई मैं यहाँ से जितना भी चीज़ हो सकती है सारी की सारी बनाता हूँ। जो मेरे को लगा कि मैं डायमंड कम पड़ सकते हैं, पर नहीं पड़े भाई, ये बहुत अच्छी बात हुई। एंड भाई एक शॉर्ट ज़रूर बनाता हूँ कि बनाना ज़रूरी थी ये चीज़ें। तो ये लास्ट चीज़ें बनाने के बाद में भाई मैं सोचता हूँ कि भाई अब मेरे को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें उतार लेता हूँ अपनी, और भाई पहले पहनता हूँ अपना आयरन का। और मेरे को भाई और भी चीज़ें बनानी थी, पर भाई मैं नहीं बना पाया क्योंकि डायमंड थोड़े से कम थे, जैसे पिकैक्स वगैरह। पर भाई ये 50 डेज सर्वाइव हमारा यहाँ तक था। एंड 50 डेज सर्वाइव मिलेगा भाई अगली वीडियो में, क्योंकि भाई तुम समझ सकते हो जो लोग पॉकेट वाले रहते हैं कि फ़ोन में भाई ये करना कितना ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो भाई बहुत टफ था, पर मैंने 15 डेज सर्वाइव बनाई एंड इसको आधी करके डाल रहा हूँ। एंड अगली 15 डेज सर्वाइव भाई बहुत जल्दी आएगा इसका अगला पार्ट भी। तो अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।